हेलो एवरीवन, आज आपका टॉपिक है एज सेक्स पिरामिड, हिंदी में आयु लिंग संरचना। ये जो वर्ड है एज सेक्स पिरामिड, इसको ध्यान से देखिए। एज सेक्स यानी एज, किसी अलग अलग एज के लोगों के लिए पिरामिड। सेक्स यानी मेल और फीमेल, तो अलग अलग एज के मेल और फीमेल के लिए जो एक संरचना बनाई गई है, हम उसे एज सेक्स पिरामिड कहते हैं। ये जो एज सेक्स पिरामिड है, ये विभिन्न आयु वर्गों में मेल्स और फीमेल्स की संख्या को दर्शाता है। ये जनसंख्या आयु लिंग संरचना के द्वारा शो की जाती है। अब इस डायग्राम को देखिए, 3 डायग्राम बनाए गए हैं। इस डायग्राम के बाईं तरफ मेल और दाईं तरफ फीमेल, यानी लेफ्ट साइड में मेल है और राइट साइड में फीमेल है। इस साइड में हमने एज को दिखाया है, कैसे कैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे एज बढ़ती जाएगी, और नीचे वाले पायदान पर हमने पॉपुलेशन को दर्शाया है। अब समझते हैं ये एज सेक्स पिरामिड को किस लिए, कैसे ये समझाने में हमारी मदद करेगा। ये जो पहला डायग्राम है, इसको देखिए आप, ये नीचे से देखिए, इसका जो बेस है वो काफी चौड़ा है। ऊपर के मुकाबले में नीचे का जो बेस है वो काफी चौड़ा है। इसका मतलब है कि ये कम उम्र, ये जैसे ऊपर जा रही है उम्र बढ़ रही है, तो नीचे जो है यानी ये जो बेस है ये ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि कम उम्र के बच्चे इसमें ज्यादा हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं बड़ी उम्र के लोगों की संख्या जो है वो कम होती जा रही है। इस साइड पुरुष हैं और उस साइड महिलाएं हैं। ये जो चीज है वो ये दर्शा रही है कि किस पॉपुलेशन ग्रुप के बच्चे या व्यक्ति इसमें ज्यादा है। तो ये जो छोटा ग्रुप है यानी छोटी एज वाला है, ये ज्यादा फैला हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे बच्चे ज्यादा हैं और बुजुर्ग जो है वो बिल्कुल कम है, और जो युवा है वो मध्यम में है। क्लियर है? तो ये चीज ये दर्शा रही है कि ये यहाँ पर बर्थ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट यहाँ पर काफी ज्यादा है क्योंकि बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। और ये जो पिरामिड है ये शो करता है जो विकासशील देश हैं, जो पिछड़े देश हैं, उन देशों को शो करेगा। ये नाइजीरिया, बांग्लादेश, मैक्सिको, भारत वो भी इसमें आ जाएगा। तो इन देशों को शो करता है जहां पर बर्थ रेट ज्यादा है, बच्चे ज्यादा हैं, और यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। क्लियर है? दूसरा डायग्राम देखिए, यहाँ पे ये जो बेस है, ये बेस और ये मिडल वाला पोर्शन ये लगभग बराबर ही है। तो फैला हुआ था यहाँ पे और मिडल छोटा था और ऊपर जाके बहुत छोटा हो गया, लेकिन ये जो है लगभग बराबर ही है। ये त्रिभुजाकार का था, ये शंकु, वो घंटी बजाते हैं मंदिर में, उस आकार का है। ठीक है? इसका ये जो बेस है, ये वाला, ये बेस और ये मिडल पोर्शन जो है लगभग बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है वो लगभग समान है, और यहाँ पे जनसंख्या जो है वो स्थिर जनसंख्या, ना तो जनसंख्या बढ़ रही है और ना ही जनसंख्या घट रही है। क्लियर है? तो इस तरह का जो पिरामिड है वो जो शो करता है ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और कनाडा टाइप के देशों को, यहाँ पे जनसंख्या ना तो बढ़ रही है ना ही घट रही है, लगभग स्थिर ही है, और बढ़ भी रही है तो बड़ी मंद गति से बढ़ रही है। क्लियर है? तीसरा डायग्राम देखो, यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन है वो छोटा हो गया है और बीच वाला पोर्शन उससे बड़ा है। यहाँ पे नीचे वाला बड़ा था, यहाँ बराबर थे लगभग दोनों, और ये भी नीचे वाला छोटा हो गया है। यानी यहाँ पे बर्थ रेट बहुत ही कम है, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, और ये जो मिडिल वाला पोर्शन है ये चौड़ा है, यानी युवा वर्ग यहाँ पर ज्यादा है। इस तरह का जो पिरामिड है वो शो करता है जापान, रशिया और फ्रांस जैसे देशों को, जो विकसित देश हैं। यानी यहाँ पर ये नीचे पतला है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है, यानी पिछले 5 साल में जितनी जनसंख्या थी, अगले 5 साल में यहाँ पर जनसंख्या उससे कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है क्योंकि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। इसकी बात करेंगे तो आज जितनी थी 5 साल के बाद में लगभग उतनी ही आसपास पॉपुलेशन रहेगी। इसकी बात करेंगे आज जितनी है 5 साल के बाद उससे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगी, क्योंकि बच्चों का जो ये है नीचे वाला ग्राफ है ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसमें यहाँ पे जनसंख्या का जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा है। तो ये जो एज सेक्स पिरामिड है, हिंदी में आयुलिंग संरचना है, आयुलिंग पिरामिड है, इससे हम विभिन्न देशों में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को दर्शाते हैं, और ये देख सकते हैं कि किस आयु वर्ग में कितने लोग हैं।
अभी मान लो कि ये बेस इसका यहाँ पे यानी आधार जो है वो काफी चौड़ा है, तो यानी यहाँ पे अधिक बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो जो सरकार है उसको जो पॉलिसी बनानी है वो कैसी पॉलिसी बनानी है, यानी एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करेगी। तो ये जो वर्क फोर्स बाद में आकर के जब युवा होगी तो उसके बाद स्किल्ड लेबर आ जाएगी काफी। तो इससे हमें आइडिया लगेगा कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन किसी भी देश की कैसी है और सरकार को कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए। ठीक है, अब इसकी बात करें तो यहाँ पे युवा ज्यादा हैं और ये कुछ दिनों बाद ये सारे बुजुर्ग हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे। तो इस प्रकार के देशों में सरकार को मेडिकल फैसिलिटी, स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिक खर्च करने की जरूरत है। तो इस एज सेक्स पिरामिड से हमें पता चलता है कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, कौन सा देश विकसित राष्ट्र है, उसमें कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने बच्चे हैं और किस तरह से उसकी आगे आने वाली जनरेशन या आगे आने वाली जनसंख्या हो सकती है, उसके बारे में इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू।